केंद्र और प्रदेश सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को मेरठ का नगर निगम लगातार पलीता लगा रहा है। मेरठ में आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिसाड़ी गांव की, जहां के विधायक हैं सोमेंद्र तोमर और मौजूदा समय में वह प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन है। लेकिन गांव की स्थिति बद से बदहाल है। ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव में 1 वर्ष से नालों का गंदा पानी सड़कों और घरों में भरा पड़ा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। उनके पैरों में गलन तक हो गई और चर्म रोग गांव में पनप चुका है। लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों की गुहार का असर नहीं दिखाई दे रहा। ग्रामीणों ने अब तक नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा, जिला अधिकारी दीपक मीणा, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और मौजूदा समय में दक्षिण विधानसभा के विधायक और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से भी की है। साफ सफाई कराने की गुहार लगाने के बावजूद यहां गांव में कोई सफाई नहीं हुई। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि सफाई तो दूर, पानी निकासी का भी इंतजाम गांव में नहीं किया गया। इसी गंदे पानी से प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं होकर गुजरने को मजबूर हैं। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। आप जो सड़कों पर यह पानी भरा देख रहे हैं, यह कोई तालाब नहीं बल्कि लिसाड़ी गांव है, जहां पर सड़कों का बुरा हाल है और इन सड़कों पर लगभग 1 वर्ष से नालों का गंदा पानी भरा हुआ है। नाले के गंदे पानी की निकासी न होने के कारण यह गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिस कारण लोग चर्म रोग से पीड़ित हो चुके हैं और उनके पैरों में गलन हो गई है। इस गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं भी मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं किस तरह से छात्र छात्राएं और ग्रामीण इस गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। रोजाना के दिनचर्या के होने वाले कामों की वजह से उनको इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जो वही वाहन चालक भी लगातार पानी में गिरकर घायल हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक बाइक सवार भी इसी गंदे पानी में बाइक अनियंत्रित होने के बाद गिर गया, तो वहीं एक स्कूली बच्चे की ड्रेस भी इसी गंदे पानी में गिरने के बाद खराब हो गई। लेकिन गंदगी के ढेर अभी भी किसी को दिखाई नहीं दे रहे। बाबू जी, क्या आपका नाम है और यहाँ पर जो गांव में समस्या आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मेरा नाम लक्ष्मणचंद है। उम्र लगभग आयु 80 के लगभग है और गांव के अंदर इतना पानी भरा सड़ा पड़ी है, बदबू हो रही है। सांसद भी आगे हैं, नगर आयुक्त भी आगे, सभी आगे, सभासद भी आगे, पर कोई समाधान नहीं हो रहा। किस किस से आपने शिकायत की है? और इसकी सब जगह डीएम के भी दे दी, तो तोमर के उसके भी दे दी, नगर आयुक्त के भी दे दी, सब जगह कोई सुनाई ना हो रही। यहाँ स्कूल भी है, बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है गंदे पानी से गुजरने में? बच्चे मट्टी घेर के बिचाली कर रहे हैं, बड़े पानी में भर भर कर चल रहे हैं, सड़ रहा बिल्कुल। मैडम, क्या आपका नाम है और यहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं आपके सामने? जी सर, मेरा नाम यमुनोत्री है और मैं प्राथमिक विद्यालय लिसाड़ी नंबर 1 में नगर क्षेत्र मेरठ खंड 4 से जो है यहाँ पे शिक्षण कार्य करती हूँ। सर, यहाँ पे समस्या सबसे पहले तो टीचर्स की है। यहाँ पे टीचर्स नहीं है, हम केवल 2 हैं, वो उसमें भी एक मैडम जो सभासाई सिद्दीकी, वो हमने वहाँ से संबद्धीकरण करा के यहाँ करा रखी है और मैं केवल इकली हूँ, शिक्षा मित्र मैं भी यहाँ पर। और यहाँ पे टीचर ना होने की वजह से समस्या है बच्चों के शिक्षण कार्य में भी होती है। आधे पेरेंट्स तो नाम कटवा के यहाँ से ले गए। दूसरे, यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, यहाँ का जो मेन स्थिति है, मेन गेट पर पानी इतना भरा हुआ है यहाँ पे कि बच्चे इस पानी में से होकर आते हैं, हम भी होकर के आते हैं और उनके पैरों में भी गलन उत्पन्न होगी, जिसके कारण से जो पेरेंट्स है वो नाम कटवा के भी ले जा रहे हैं और संख्या धीरे धीरे डल होती हुई जा रही है। लगभग कितनी क्लासें चल रही हैं? लगभग सर यहाँ पे 5 क्लास है। 5 क्लासों का आप अकेले टीचर? जी सर, मैं फिलहाल निकली हूँ यहाँ पर। आपने बीएसए से कहा इस बात? जी सर, एप्लीकेशन लगा रखी है वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने अटैचमेंट करके मैडम को भेज दिया गया है यहाँ पे। अब कितने टीचर हो गए? अब हम दोनों मतलब 2 हो गए, उनको भी मिला करके 5 क्लासों में 2 टीचर। जी। अब स्कूल की हालत हम देख रहे हैं कि टाइल तो लग गए लेकिन छतें टूटी पड़ी है, पानी चू रहा है। सर, ये तो एप्लीकेशन लगा रखी है, सर ने बोला, इसका तो हमें नहीं पता, जो भी है आर्थिक स्थिति वो उन्हीं के पास है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो जावेद सर हैं, उन्हीं के अंडर में सारा, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जावेद यही स्कूल देखता कोई और नहीं, शायद वहाँ पे भी है, क्लियर तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे वहाँ पे भी इंचार्ज है और यहाँ पे भी है। कौन से स्कूल में? वो शायद रिठानी में है स्कूल का, और मुझे नहीं पता ठीक से, रिठानी में है।
बता दें, मेरठ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्थित लगभग 12,000 वाली आबादी के लिसाड़ी गांव में सुख सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। साफ सफाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन साफ सफाई नहीं हो रही। एक वर्ष से ग्रामीण नाले के गंदे पानी में अपना नरक के जीवन जी रहे हैं, तो वहीं प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं भी इसी गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। छात्र छात्राएं जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का भी बुरा हाल है। स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हालात में है। फर्श पर टाइल तो लगवा दिए गए, लेकिन कमरों की दीवारों पर ना तो प्लास्टर है और लेंटर से पानी गिर रहा है। छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे अध्यापिका ने बताया कि बरसात के पानी से क्लास में बिछाने वाली दरी खराब हो गई है, जिस कारण बच्चों को जमीन में बैठकर ही पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में चलने वाली 5 कक्षाओं पर अकेली अध्यापिका बच्चों को संभालती नजर आ रही है। उसका कहना है कि स्कूल में शिक्षकों का भी अभाव है और यहाँ पर शिक्षक नहीं आ रहे, क्योंकि गांव में गंदगी इस कदर है कि यहाँ पर जो भी आता है वह बीमार पड़ जाता है। इसी कारण माता पिता ने भी स्कूल से कई बच्चों का नाम कटा लिया है। लिसाड़ी गांव में ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चरण सिंह लिसाड़ी भी रहते हैं। उनको भी अपने ही गांव की हालत पर तरस नहीं आता, या यह कहें सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ही चुनावी माहौल में लोगों के बीच में नेता पहुंच जाते हैं और लोगों से वोट की अपील करते हैं। जिस तरह से लिसाड़ी गांव का बुरा हाल है, ऐसे ही ना जाने कितने मेरठ के गांव के लोग सुख सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। बरसात के सीजन में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके लिए दस्तक अभियान और सहित संचारी रोग अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद इन गांवों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि नगर निगम या भाजपा के मौजूदा विधायक सोमेंद्र तोमर गांव वालों की इस परेशानी पर कितना नजर डालते हैं। दिन का टाइम्स के लिए मेरठ से मनीष पाराशर की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार भले ही जगह जगह पर सफाई अभियान चलाने की बात कर रही हो, लेकिन मेरठ के नगर निगम के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। यहाँ पे भाजपा के मेयर हैं हरिकांत अहलूवालिया, वह भी कई बार दावा कर चुके हैं कि साफ सफाई होगी। जीतने से पहले मेरठ को इंदौर सिटी जैसा बनाने का दावा और वादा भी किया गया था, लेकिन उसके नतीजा ये निकला कि यहाँ पर अभी भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अभी हाल ही में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह भी मेरठ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर नगर निगम को तकड़ी फटकार लगाई थी। नगर आयुक्त से भी उन्होंने जल्द से जल्द मेरठ के नालों की सफाई कराने के लिए आदेश दिए थे और गली मोहल्लों में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी आदेश दिए थे, क्योंकि हाल ही में ही अब जो है देखा जा रहा है कि बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और बरसात में लगातार डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरठ के लिसाड़ी गाँव में, जहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चरण सिंह लिसाड़ी भी रहते हैं, लेकिन अपने गांव को वो भी साफ नहीं करा पा रहे। तो वहीं मौजूदा समय में यहाँ के विधायक सोमेंद्र तोमर हैं, जो इस वक्त प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री के पद पर आसीन हैं। उनसे भी कई बार ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण यहाँ पर सफाई नहीं करा पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है डीएम के यहाँ से भी, नगर आयुक्त से भी और मंत्री के यहाँ से भी, लेकिन सफाई के नाम पर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरठ लिसाड़ी गांव का हाल ये है कि यहाँ पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उनको भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है और वो भी गंदे पानी में गिरकर कई बार चोटिल हो जाते हैं और ड्रेस खराब हो जाती है। आप स्थिति देख लीजिए, मेरठ के लिसाड़ी गाँव की ये स्थिति है कि जगह जगह पर नाले चौक हैं और गंदगी के ढेर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। दोनों तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ पर ये गंदगी पूरी तरह से अड़ी पड़ी है और मच्छर मक्खी यहाँ पर भिनक रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर उपाय नहीं किया जा रहा। ना तो साफ सफाई हो रही है, ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी आता है, सभी सिर्फ आश्वासन देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से यहाँ पर गंदगी है और ये अटे पड़ी हैं, नालियाँ तमाम ये चौक हुई पड़ी हैं और यहीं पर पास में प्राथमिक विद्यालय लिसाड़ी नंबर 1 खंड चतुर्थ नगर क्षेत्र भी यहाँ पर है। यहीं पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अभी यहाँ के जो अध्यापक हैं उन्होंने भी बताया कि बच्चों की संख्या पहले स्कूल में ज़्यादा थी, लेकिन गंदगी की वजह से अब कुछ बच्चों के यहाँ से पेरेंट्स ने नाम भी कटवा लिए हैं और अब उनको वो स्कूल में नहीं भेज रहे, क्योंकि बच्चों के पैर में खाज खुजली सहित यहाँ पर गलन भी होने लगी है। कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर लगभग 1 साल से पानी भरा हुआ है, लेकिन समस्या जस की तस है। सभी से गुहार लगा चुके हैं, कोई भी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए नहीं आ रहा। मौजूद है कुछ ग्रामीण, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश भारती है। जयप्रकाश जी, कब से यहाँ पर पानी की समस्या है और आप लोगों को कितनी समस्या सामने आ रही है? ये तो समस्या तो हमारी बहुत पुरानी हो चुकी, करीबन 6 साल से है, लेकिन 1 साल से समस्या इतनी ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इसे, और ये गुहार तो हमने सब जगह लगाई चुके हैं, हम मंत्री से भी और नगर आयुक्त से भी,
यानी कि डीएम से भी लगा चुके, यानी कि सब आश्वासन देते, काम करता कोई नहीं है। हम पार्षद जी के, कभी पार्षद जी के यहाँ जाते हैं, कभी मेरे के यहाँ जाते हैं, कभी विधायक जी के पास जाते हैं, पूर्व सांसद जी के पास भी गए थे हम, जब से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता। देखिए आपको मैं दिखा दूं किस तरह से वाहन जो निकालने वाले वाहन लेकर भी वहाँ जा रहे हैं, वो भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं कई बार। गंदे पानी से होकर वाहन निकल कर आ रहे हैं। ये भी वाहन जो चालक है वो भी कई बार इसमें गिरकर घायल हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर और महिलाओं को लेकर उनको इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर और भी कुछ ग्रामीण हैं मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सर। दीपक, कितनी परेशानी हो रही है? भाई साहब बहुत परेशानी है। मैं अपनी सेलमैनी का काम करता हूँ, मेरी बिक्की अभी पीछे गिर गई, सारा सामान मेरा बेकार हो गया भैया। बहुत परेशान हूँ मैं, सारा सामान मेरा बेकार, क्या 1000 रुपये का मेरा नुकसान है। मजदूर आदमी हूँ मैं बिल्कुल। कोई सुनना यहाँ पर समस्या समाधान नहीं सुनवाई नहीं है सर किसी की भी। सबके साथ सबसे कहते हैं भैया ये कर दो, हमारा ये करा दो, कोई नहीं, सब ऐसे करते हैं। सभासद भैया कई बार आए हैं, बस सब आश्वासन दे के चले जाते हैं, भैया करवाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है जी। धर्मवीर जी, कितनी परेशानी आपको हो रही है? इस कदर हम देख रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं मौके पर कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कितनी समस्या सामने आ रही है? सर ये एक समस्या जो है 6-7 साल से है, लेकिन 1 साल से हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इसमें जो है बहुत परेशानी आ रही है। और सब इतनी परेशानी आ रही है कि यदि कोई हमारे बीच में कोई बेचारी डेथ हो जाती है तो उसमें भी ले जाने में बहुत ही असमर्थ हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जानी पड़ती है। और देखिए ग्रामीणों का साफ तौर पर यहाँ कहना है कि अगर किसी की डेथ भी गांव में हो जाती है तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर लेके जाना पड़ता, पैदल यहाँ से शव यात्रा भी लेकर वो लोग नहीं निकल पाते। आप देख रहे हैं दूर तक यहाँ पर किस कदर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। यहीं से स्कूली बच्चे भी इस स्कूल में पहुँचते हैं जो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उनके पेरेंट्स का कहना है कि वो गंदगी में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो मैं स्कूल की भी हालत में आपको बता दूं, स्कूल की भी हालत ये है कि फर्श पर यहाँ टाइल लगवा दिए गए हैं, लेकिन छत टूटी पड़ी हैं और दरवाजे उखड़े पड़े हैं। जहाँ पर पानी भर गया है, बच्चों को ज़मीन पर बैठाकर पढ़ाने को अब शिक्षक यहाँ पर जो है मजबूर हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर दरी उनकी गीली हो चुकी है पानी भरने से, इस कारण बच्चों को वो नीचे बैठाकर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कई बार बीएसए से भी यहाँ पर दूसरे शिक्षक होने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जिस तरह से लिसाड़ी गांव में गंदगी पसर रही है और स्कूल का बुरा हाल है, अब देखना होगा कितनी जल्दी यहाँ ग्रामीणों की समस्या का समाधान अधिकारी या मंत्री करा पाएंगे। मनीष पाराशर, दिन का टाइम्स, मेरठ।